कि नफरतों के जहान से हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। तो मैं आपसे एक इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो गोदी मीडिया है, ये कहीं ना कहीं, ये गोदी मीडिया ये केवल अपनी सरकार की और अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है। ये देश के लिए कुछ नहीं करना चाहती। तो सरकार तो मना भी कर रही है ना। जो सच्चाई आज तक हुई, अभी आज तक जो लोगों ने सच्चाई दिखाई, उनके खिलाफ कई लोगों के, मैं पेशे से वकील हूं, मैं जानता हूं कितने लोगों के जो सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई बोलते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, उनके थानों में उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन जो झूठ प्रचार कर रहे हैं उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं आई न्यूज़ हिंदी। देखिए, जिस तरीके से लगातार भारत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, लगातार मिसाइलें दाग रहा है, पर वहीं पर जो हमारी देश की मुख्य धारा की मीडिया है, यानी कि जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो लगातार ये अफवाहें फैला रही है कि हमने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, हमने पाकिस्तान के इतने सैनिक पकड़ लिए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, PIB है, वो ये गाइडलाइन जारी कर चुकी है कि आप सूत्रों से आई हुई कोई भी किसी भी तरीके की भ्रामक खबरें जो हैं वो ना फैलाएं। इससे क्या होगा, देश में कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा होगा और जो सैनिक हमारे गए हुए हैं बॉर्डर पर, उनके परिवारजनों को चिंता होगी। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेसी नेता है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। और गोदी मीडिया पर जिस तरीके से लगातार जो खबरें फैलाई जा रही है, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा है, इस तरीके की, इनका क्या कुछ कहना है? पहले तो सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट है और मैं एक सोशल मूवमेंट का एक जिम्मेदार सिपाही हूँ और उसमें उस सोशल मूवमेंट का नाम है OBC महासभा। और जिस प्रकार से गोदी मीडिया के द्वारा एक जो भ्रमता पैदा की जा रही है, एक गलत प्रचार किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। उसका एक उदाहरण आपको बता दूं। जब बॉम्बे में जो ताज होटल में जिस प्रकार से उन आतंकवादियों ने हमला किया, उस पर वो लाइव चला रहे थे, उसकी सारी चीज़ों को बता रहे थे। इससे कितने लोगों की जान गई, कितने हमारे देश में कितनी लोगों की क्षति हुई, उस होटल की क्षति हुई, देश की क्षति हुई। और हमारे लोग, काफ़ी लोग हमारे शहीद थे जो आज उनको नमन करते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में चले गए। उन्होंने इस भारत को बचाने का काम किया, उस महाराष्ट्र की धरती को बचाने का काम किया, दिल्ली बॉम्बे की धरती को बचाने का काम किया, उन भारत के निवासियों को बचाने का काम किया। ये केवल कारण ये रहा कि उस गोदी मीडिया के द्वारा, वो मीडिया जो जिस काम को नहीं करना था वो उस काम को किया। हमारे नेता भी इस बात को कहते हैं, हमारे कई नेताओं ने इस बारे में बताया कि ये वो हमारा जितना स्तर है, जो हमें समाज के बीच में पहुंचाना है, वो मैसेज देना है, वो उससे ज़्यादा हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपसे एक इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो गोदी मीडिया है, ये कहीं ना कहीं, ये गोदी मीडिया ये केवल अपनी सरकार की और अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है। ये देश के लिए कुछ नहीं करना चाहती। ये केवल ये पूरी तरह से पेड वर्कर है, ये मीडिया नहीं है, ये स्पष्ट है। ये सुबह से लेके रात तक एक ही चिल्लाते हैं, जो बताना चाहते हैं वो उनकी सरकार बताती है, उनकी पार्टी बताती है, ये कंटेंट दिखाती है। पर वहीं पर जिस तरीके से सरकार PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जारी कर दिया नोटिस कि इस तरीके की खबरें ना फैलाए जाए, फिर उसके बाद भी लगातार गोदी मीडिया। आप एक बात आते कि ये सरकार जिस प्रकार से, आपको पता है कि झूठ पर जितनी कहानियां इनकी, जितनी झूठ का प्रचार ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है, अभी तक एक सिंगल तो सरकार तो मना भी कर रही है ना। जो सच्चाई आज तक हुई, अभी आज तक जो लोगों ने सच्चाई दिखाई, उनके खिलाफ कई लोगों के, मैं पेशे से वकील हूं, मैं जानता हूं कितने लोगों के जो सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई बोलते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, उनके थानों में उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन जो झूठ प्रचार कर रहे हैं उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कितने यूट्यूबर हैं, कितने चैनल के लोग हैं, उन पर कई बार उन पर FIR हुई हैं, जो सत्य दिखा रहे हैं। और ये हमारे पुरखे भी बोलते थे, महात्मा फुले ने भी बोला था, सत्य मेरा अधिकार, सत्य में आज़ाद करेगा। ये जो मीडिया ने जो सत्य के साथ चल रही है वो आज कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये पीछे से सपोर्ट भी उनका है, क्योंकि वो सत्ता में रहना है, तो झूठ के आधार पर जो सत्ता में आज बने हुए हैं, इसके कारण वो गोदी मीडिया का सहयोग कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, ये जो पहलगाम आतंकवाद हमला हुआ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक षड्यंत्र रचा गया है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इस पर तो ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा, क्योंकि जो घटना हुई है
बहुत ही निंदनीय हुई है। ये भारत के हमारे जो उसमें जो हमारे ये मूल्यवासी थे, वो हमारे लोग हैं, उनके उनके उनकी शहादत हुई, उनको मारा गया। ये इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार है, उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा कि हमारे लोग तो बस हम जिम्मेदार हैं, लेकिन वो जिस प्रकार से जैसी घटनाएं हो रही हैं आपके साथ ये चूक हो रही है। जिन लोगों ने वहाँ पे उस काम को नहीं किया, उन पे कितना बड़ा स्टैंड लिया सरकार ने, ये भी समझने की जरूरत है। और ये कहीं ना कहीं हो सकता है, हम इस बात के लिए जो बोल भी सकते हैं, ये पूर्ण रूप से ये चुनावी एक मुद्दा हो सकता है। चुनाव का फायदा बिहार में चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि ये भी स्पष्ट है, जब कोई नई चीज आती है, नए काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए सरकार इस प्रकार के हथकंडे अपनाती है। अच्छा, पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत की सेना नस्तानाबूद करने में लगी है, उस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दिन में भी मिसाइलें दाग रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम जैसा है कि मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जिस प्रकार से सैलिन ने गाना गाया था कि नफरतों के जहान से हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। तो ये नफरत है, ये नफरत को प्रेम से भी करिए। अगर वो नफरत नहीं आता तो हमने जो अशोक का टाइम था, हमारे पुरखों जो हमारे राजाओं का टाइम था, उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम जो हमारी सेनाएं, हमारे नौजवान सिपाही, अब सिपाही जो आर्मी है, वो पूर्ण रूप से काम करेगी। और निश्चित ही देश का ये भी हमें पीछे का भी देखना पड़ेगा और आगे भी देखना पड़ेगा। इस युद्ध से हमारे देश को भी देखना है, उसकी आर्थिक व्यवस्था को भी देखना है, हमें हमारे लोगों को सुरक्षा भी देना है। उस पर पहले हमारी सरकार को देखना चाहिए। और इसको ये देश में जिस प्रकार से बाबा साहब ने भी एक बात कही कि पहले जब विश्व की बात आएगी तो मेरे देश की बात पहले होगी। तो उस पर हमें देश को बचाने का काम करना चाहिए, सरकार को भी उस काम करना चाहिए। उस पर कोई राजनीतिक उस पर वो नहीं करना चाहिए कि हम लोगों को मरवा के अपनी सत्ता लेना चाहते हैं। तो ये अब देश में लोग समझ चुके, पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि ख्वाजा आसिफ जो कि पाक के रक्षा मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी सेना के साथ साथ मदरसों के बच्चे भी जो हैं वो लड़ाई में, युद्ध में उतार देंगे, क्या कहना है? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो इस टाइप के ऐसी बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वो अपने उसमें देख लें। हमारे लोग भी, हमारे भारत के लोग भी कोई कम नहीं है और इस टाइप की बात कर रहे हैं। इनका जो अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो उसका देखेंगे, उसके लिए देश के सरकार क्या डिसीजन लेती है अगर ऐसे लोग कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा समाज के बीच में कि देश हमारा है, देश को बचाने का काम भी हमारे देश के लोगों को करना चाहिए। मुख्य धारा जो मीडिया है हमारे देश की, उसको क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से खबरें फैला रही है? मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ, जो गलत प्रचार कर रहे हैं, झूठ की कहानी प्रचार कर रहे हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ बड़े से बड़ी सजा होना चाहिए। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि सरकार तो फेल है, स्पष्ट हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसी मीडिया के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाकर उनके खिलाफ बड़े से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आप लेंगे एक्शन? आप भी मैं भी एडवोकेट हूँ। मैं तो इसके लिए पूर्ण रूप से मैं तो कहूँगा जल्द से जल्द हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसके लिए। तो चलिए, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा है, उसको लेकर जो है हमारी मुख्य धारा की मीडिया वो कहीं ना कहीं देखिए खबरें फैला रही, भ्रामक खबरें, जो कि एक देश के लिए, उसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए और लोगों के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकती है, जिसके लिए सरकार ने नोटिस भी जारी किया। पर अभी भी जो मुख्य धारा की मीडिया है वो लगातार इस तरीके की खबरें चला रही है। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।